हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कल हमने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब मैं संख्या बढ़ा रहा हूँ, आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे और मैं वादा करता हूँ, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बस शुरू कीजिए पढ़ना। मैं कम से कम टाइम में आपको ये 60 क्वेश्चन अराउंड 21 मिनट में करा दूंगा। आपको फास्ट स्पीड करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हो तो ये जरूर कर देना भाई, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये सियार 18 बरस लो छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यहाँ पे तो आधा लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि यह किन की पंक्तियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये पंक्तियां वीर रस से बढ़ी हुई हैं, वीर रस से भरी हुई हैं। और वीर रस से भरी हुई ज्यादातर कविताएं कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो आदि काल में देखने को मिलती हैं। और यह जो रचना है, यह रचना आपकी जगनिक की है। जगनिक ने परमाल रासों में इन रचनाओं को अपना सजोया है, परमाल रासों। ठीक, अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। अबुल हसन, और पूरा नाम देखा जाए तो अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। क्या है? अबुल हसन यामिनुद्दीन। थोड़ा सा उर्दू का अभ्यास हमको कम है। यामिनुद्दीन, यामिनुद्दीन खुसरो, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, तोताए हिंद भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पहेली मुकरिया वगैरह सब ये हैं, और खड़ी बोली का प्रथम कवि भी इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, तो गोरा बादल की जो कथा है वो आपकी रचित है जटमल के द्वारा। किसके द्वारा? जटमल के द्वारा। जटमल ने गोरा बादल की कथा है, ये मेवाड़ के, गोरा बादल मेवाड़ के दो बड़े मतलब शूरवीर योद्धा थे, ये आपने देखा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है। ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हिंदी भाषा का। ये रहा, अरे मैंने यहाँ पे यामिनुद्दीन है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, ये रहा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और प्रथम कवि भी चंद बरदाई को माना जाता है। कई लोग कुछ और भी बात करते हैं, कुछ मतभेद भी हैं, पर फिर भी परीक्षा में अगर आए तो प्रेफरेंस आप चंद बरदाई की हिंदी का प्रथम कवि और प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को बताना है। गोरा बादल में आपको बता चुका हूं। पांचवा, आदिकाल, एक आदिकाल की रचना। अब आदिकाल काल भी है, पर आदिकाल की रचना है। ठीक है ना, आदिकाल काल भी है। तो इनमें से पूछा जा रहा है आदिकाल की रचना कौन सी है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, पर नहीं। जैसे ही आप रासो साहित्य किसका है, रासो साहित्य आदिकाल का है, देखते ही आप इसको सही करेंगे। उसके बाद आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, तो पहेलियां लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं, खुसरो जाने जाते हैं। खुसरो का भी नाम क्या पड़ा था, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, ये पूरा नाम है। तोताए हिंद है और खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, तो सूरदास जी जो हैं उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और बाल लीलाओं में सामान्यतः क्या रहता है, वात्सल्य होता है, तो वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है, तो तुलसी का जो पूरा नाम है वो तुलसीदास है। क्या है? तुलसीदास। तो दास है, दास से भाव है, तो राम जी के दास से भाव के उपासक हैं, राम जी के भक्त हैं और दास से भाव के उपासक हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भक्ति काल के संत हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन है, तो सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं, और वल्लभाचार्य जी है ना जो पुष्टि मार्गीय है, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी कृपा से ही घर घर में आज लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल है। पुष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण की वात्सल्योपासना होती है। कौन सी होती है? वात्सल्योपासना होती है, छोटे बालक मान के लाड़ लड़ाए जाते हैं, और वही चीज आप घर घर में देखने को मिलती है, पुष्टि मार्गीय। तो और वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए विठलनाथ, जिन्होंने आगे चल के अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें सूरदास जी भी एक हैं।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो श्री रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। सबसे पहले बाल कांड है, जिसमें भगवान का, राम जी का थोड़ा वर्णन है। किस चीज का वर्णन है? जन्म का है थोड़ा, उसके बाद विवाह का वर्णन है। अयोध्या में फिर है, अयोध्या में पूरा दशरथ जी का मरण है और वनवास है और चित्रकूट गमन वगैरह यहाँ तक है। उसके बाद अरण्य कांड है, पंचवटी वगैरह और अरण्य मतलब नागकटी, शूर्पणखा की। उसके बाद सीधे आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है ना, किष्किंधा कांड में क्या होता है? सुग्रीव से मैत्री है, अरण्य में है ना, सीता जी का हरण भी अरण्य में है। उसके बाद किष्किंधा के बाद आता है सुंदर कांड, जब हनुमान जी लंका को जला के चले आए। उसके बाद सीधे आता है लंका कांड, जब युद्ध हुआ। और उसके बाद आता है आपका उत्तर कांड, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ और आगे ज्ञान की बहुत सारी बातें। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के रचयिता, आंख बंद करके कौन लगा देना, सूरदास जी हैं। माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.5 लाख पदों की रचना की, परंतु वर्तमान में 10,000 ही उपलब्ध हैं। ठीक है, और सूरदास जी सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सब इन्हीं के रचनाओं में आते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह। रत्नावली दोहा संग्रह, आपको देखने में लगेगा कि भाई रत्नावली ने लिख दिया होगा, पर इनमें से कोई भी नहीं है। पेपर में इस तरह क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एज इट इज रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको यहां डाला है। इसमें इनका कोई सा भी उत्तर नहीं है, इसमें से इसका कोई सा भी उत्तर आपका नहीं है। तो सर होगा क्या फिर? ये सोचना पड़ेगा भाई, होगा क्या? रत्नावली जो है आपका दोहा संग्रह, ये किसका लिखा हुआ है? तो आपको सीधे याद रखना है, मुरलीधर चतुर्वेदी। कौन है? मुरलीधर चतुर्वेदी। मुरलीधर चतुर्वेदी ने इसको संग्रह को लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और किसके ऊपर है? दोहा रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती है, पर रत्नावली जो है ना, उनकी उतनी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उन्होंने भी लिख रखी है, पर ये वाली थोड़ी सी अलग है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है? देखते ही पता लग जाएगा, बिहारी। बिहारी कौन है? बिहारी रीतिकालीन कवि हैं, जबकि सूर, कबीर और तुलसी आपके भक्तिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। और जो भक्ति काल है उसमें 2 प्रमुख शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। कबीर ज्ञानाश्रयी में आते हैं, प्रेमाश्रयी में आपके मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, जबकि उधर सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी हैं। रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसी हैं, जबकि कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि सूर हैं। ठीक है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास जी की भाषा सदुखड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की 12 प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख रामचरितमानस है और दूसरे नंबर पर विनय पत्रिका है। बड़ा अनुपम ग्रंथ है, आप सबको देखना चाहिए। तो विनय पत्रिका, ज्यादातर तुलसीदास जी की जितनी रचनाएं हैं वो अवधि में है। ठीक है, परंतु यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप अवधि लगा देंगे, पर अवधि नहीं है। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में है, तो ब्रज भाषा आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि है, माफी चाहता हूं। तो देखो, इसमें जो सूरदास हैं वो अष्टछाप के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो कृष्णदास भी हैं, परमानंद दास भी हैं और नंददास भी हैं, जबकि नाभादास नहीं है। ये तीनों कृष्णोपासक हैं। ये कौन है? तीनों कृष्णोपासक हैं, जबकि नाभादास जी रामोपासक हैं। और नाभादास जी का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, इसका नाम है भक्तमाल। आजकल इसका भगवान कृपा से बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। ये बड़ा अनुपम ग्रंथ है, भक्तों की माला है। जो भगवान के भक्त हुए हैं, रामकृष्ण नारायण भगवान के भक्त हुए हैं, उनका बहुत सुंदर जीवन चरित्र इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। नाभादास जी जो हैं वो रामानंद संप्रदाय की परंपरा में है, और ये तीनों आपकी वल्लभाचार्य जी की परंपरा में है, ये आपको देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा जो रचित पदामावत है, ये निम्नलिखित में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है। तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत एक समासोक्ति है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। राम नाम का मरम जाना, तो देखते ही आपको लगेगा भाई तुलसीदास जी है, पर तुलसीदास जी नहीं है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीर। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, है ना, कि दशरथ के सुत हैं और तीनों लोकों में उनका यश फैल रहा है। तो राम नाम का मरम जाना, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन
वाराणसी किस घाट पे हुआ? तो आपने सुना होगा 80 घाट पे। किस पे है? एक दोहा भी है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। तो ये है ना 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर। तो ये 80 जो है इसका मतलब 80 घाट से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधारक के सुधार के अंतर्गत इनमें से किसका उपदेश नहीं दिया है? तो मूर्ति पूजा के विरोध का उपदेश दिया है ना, मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए ऐसा बोला। जाति प्रथा का खंडन किया है, जबकि स्त्री पुरुष की समानता पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी उनके उपदेशों में मिलता है। तो ये तीनों चीजें मिलती हैं, जबकि स्त्री पुरुष की समानता का कोई भी चर्चा वहां पर नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, जो पद्मावत है ये महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? पद्मावत जो है यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी? तो सुंदर को महाकवि राय की उपाधि दी, ये आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? आंख बंद करके कबीरदास आपको लगा देना है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी हैं, तुलसीदास जी रामाश्रयी हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? यानी कि हिंदी का वह कौन सा कवि था जो प्रेमाश्रयी धारा से संबंधित था और जो एक आंख के थे, है ना, एक आंख थी, उनको एक आंख नहीं थी। तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी, ऐसा साहित्य में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली क्या है? तो सूफी संतों की शैली तर्जुमा है, ये आपको बहुत अच्छे से इसमें याद रखना है। तर्जुमा नहीं है, थोड़ा मतलब सॉरी गलती हो गया, तर्जुमा नहीं है, मसनवी है। क्या चीज है? मसनवी, मसनवी, ठीक है, मसनवी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये क्या है? फारसी काव्य शैली है। मसनवी जो है ये फारसी काव्य शैली है, फारसी काव्य शैली है, ये फारसी काव्य शैली है, सूफी संतों की ये परंपरा है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात और भी कही है इसके बारे में कि जो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना ग्रंथ पद्मावत लिखा है, पद्मावत भी मसनवी शैली में ही लिखा हुआ है, पद्मावत भी मसनवी शैली में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस भी है, गीतावली भी है, कृष्ण गीतावली भी है, जबकि भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल आपका उत्तर हो जाएगा। भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की रचना, इसकी नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी? तो कुतुबन आपको लगा देना है, कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पे राज तिहू पर को तजदारो? ये बड़ी सुंदर है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पर को तजदारो। बड़ी सुंदर है, ठीक है, कि मतलब जब रसखान जी ने देखा किसको? भगवान कृष्ण को देखा, कमर पे लटकी वो है लकुटी है, लकुटी लाठी को कहते हैं, ऐसे लगाए खड़े हैं, लकुटी थोड़ा कमर दिखाई दे रही है ना, या लकुटी अरु कामरिया, कि लकुटी और कमर, भगवान की कमर देखी, बड़ी सुंदर सुंदर देखी, तो उन्होंने कहा कि राज तिहू पर को तजदारो, कि राज, तीनों लोगों के राज को मैं इस पर निछावर करता हूं, ऐसी बात रसखान जी लिख रहे हैं, क्यों ना लिखें। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, देखते ही पता लग जाएगा बिहारी रीतिकालीन कवि है। अगला है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। स्वर्ण काल किसका है? भक्ति काल का, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? दोहे। बिहारी ने एकमात्र रचना है बिहारी की सतसई। सतसई का मतलब होता है 700, सत का मतलब 7, सई का मतलब 100। तो सतसई में ज्यादातर क्या रहता है? दोहा ही प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि है? तो हरिओद नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, दिनकर नहीं है, क्योंकि आधुनिक कालीन कवि हैं, जबकि भूषण आपके रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीतिकाल के कवि हैं? तो तुलसी, कबीर, सूर भक्तिकालीन है, जबकि वृंद आपके रीतिकालीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा है? तो खंड काव्य है आपका इसमें पंचवटी, ठीक है, कामायनी, पद्मावत और साकेत ये नहीं है, ये खंड काव्य है। और किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की आपकी रचना है।
अगला प्रश्न है इसमें, मैत्री शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंध मैत्री शरण गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास, बहुत प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ये आपको ध्यान देना। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? अभी पढ़ के आए हैं, भूषण रीतिकालीन कवि है। जूही की कली, जूही की कली जो रचना है वो किसकी है? वो निराला की है। और निराला की एक दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। राम की शक्ति पूजा, क्या है? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। और क्या है आपका? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति बड़ा प्रसिद्ध है, सरोज स्मृति। और एक है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, जैसे कूड़ी कहीं पे होती है ना, वहां पे ऐसे खड़ा हो जाता है एक, है ना, इस तरह से खड़े हो जाते हैं, सांप की छतरी कहते हैं जिसको, सांप की छतरी खड़ी हो गई। हमारे क्षेत्र में तो सांप की छतरी कहते हैं, आपके क्षेत्र में पता नहीं क्या होते, फंगिस, फंगी होता है, ये फंगस होता है एक तरह का, इसको खा मत लेना कि भाई ये मशरूम है, ठीक है। घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है। उसके बाद वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता लिखने वाली कौन है या लिखने वाला कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने आपकी वो रचना लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जयशंकर प्रसाद यामा गलत, महादेव वर्मा ययाति गलत, नासिरा शर्मा त्रियाहट गलत, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा ये बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा है, जबकि महादेवी वर्मा ने यामा को लिखा है, बड़ी प्रसिद्ध रचना। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपके आ जाएंगे अज्ञे, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत अच्छा एक उपन्यास है, इसको आपको देखना चाहिए। होरी एक किरदार का नाम है, एक पात्र का नाम है, किस उपन्यास का है? तो गोदान का है। और ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, धनपत राय, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, आंख बंद करके परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु। सन भी बता देता हूं, सन है 1882, 1882। और लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा है, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये तीनों प्रेमचंद की, जबकि ध्रुव स्वामिनी आपकी ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। थोड़ा सा गला खराब हो गया है, अब ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड की थी पर रिकॉर्ड ही नहीं हुई, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो धनपत राय जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो रतिनाथ की चाची भी है, बाबा बटेश्वर नाथ भी है और इमरतिया भी है, जबकि दादा कामरेड इनकी रचना नहीं है। दादा जो कामरेड है वो रचना है आपकी यशपाल की। किसकी? यशपाल की रचना, यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो आपको इसमें सिंपली एकदम काम कर देना है, विद्या सुंदर इसका आंसर लगा देना है। बांग्ला भाषा से अनुदित है ना, अनुदित है ना, बांग्ला भाषा से अनुदित है। इसके बाद किसी ऐतिहासिक, पौराणिक व आकस्मिक घटना का वर्णन किस प्रकार का निबंध कहलाता है? अगर आप किसी ऐतिहासिक घटना को बता रहे हैं, किसी पौराणिक घटना को बता रहे हैं या आकस्मिक घटना को बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप उसका विवरण देंगे, तो वह विवरणात्मक निबंध कहलाता है। इसमें क्या होता है, आप तथ्य देते हैं, जानकारी देते हैं, आंकड़े देते हैं, दृष्टांत वगैरह सब देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सब बातें बताते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला है पंडित बनारसी द्वारा दास द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा है आपकी अर्ध कथा, जो 1641 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1641 में लिखी गई थी। अर्ध कथा भी कह देते हैं, अर्ध कथानक भी कह देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं?
हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने मेरा जीवन क्या लिखा, मेरा जीवन नामक आत्मकथा को लिखा। ठीक है, अब मेरा जीवन आत्मकथा को लिखा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा, बहुत सारी विधाएं होती है हिंदी में, जैसे निबंध लेखन, जैसे कविता लेखन, जैसे कहानी लेखन, जैसे आपका संस्मरण, यात्रा साहित्य, एकाकी और उपन्यास। इसी तरह से आपका रिपोर्टाज भी होता है। तो रिपोर्टाज का जनक किसको माना जाता है? रिपोर्टाज का जनक आपका माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। और पहला रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। क्या था? लक्ष्मीपुरा। कब लिखा गया था? 1938 में लिखा गया था। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र, एक बहुत प्रसिद्ध नाम है सदल मिश्र। इनकी भाषा की क्या विशेषता है कि इनकी भाषा में थोड़ा पूर्वीपन दिखाई देता है, पूर्व की थोड़ी झलक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर, आंख बंद करके। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और आपका आखिरी प्रश्न है आज का, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब चीज पसंद आई होगी। बहुत स्पीड से आपको सब चीज कराइए, तो अपने सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और बहुत सारी अपडेट आपको रामजी की पाठशाला की तरफ से मिलती है। ये सब निःशुल्क है। आप भी रामजी की पाठशाला का मनोबल बढ़ाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।